myself, what a wonderful world. What a wonderful world. मन मेरा घबराए, मन मेरा घबराए, ऐसो जो है marriage. Good. Good. Good इतना or bad? good, इतना Both. इतना good की आवाज नहीं निकली आपकी वाली. Good. अच्छा, अल्लाह का अमानत अली. अगर सिंगर ना होते तो क्या होते? जल्दी से सोचना नहीं है. क्या आया आपके जहन में? कुछ आया जो आप हंसे? शेर की दुम पे अगर पाँव पे रख दे तो फिर तो वो बल्कि दाल शेर मार तो शेर है ना. अब शेर से क्या तवक्को होगी कि वो क्या करेगा? Hi, this is Wali Hamid Ali Khan. You are watching Smile with Sara. Please subscribe this channel and you can see a lot of interviews, lot of joy. Enjoy. अस्सलाम वालेकुम. वंस अगेन सारा इज बैक आपके चेहरों पर स्माइल बिखेरने के लिए और आप सबको जबरदस्त से पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने सेलिब्रिटीज हैं उनसे मिलवाने के लिए. आई एम श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे और सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, वरना आप जो है इतने जबरदस्त गेस्ट से फिर मिलेंगे कैसे, आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगी. अच्छा जी, आज के जो मेरे गेस्ट हैं, प्लीज एक्सक्यूज करिएगा इस हवा को. ये हवा ज्यादा तेज होती जा रही है, लेकिन मैंने कहा आपको वंडरफुल सा बैकग्राउंड दूं. एक सनी आफ्टरनून सैन फ्रांसिस्को की, उसमें बैठ के हम ये इंटरव्यू करें क्योंकि आज के हमारे गेस्ट भी बहुत मजे के हैं. बहुत ही क्लासिकल सा इनका वो जो है, इनका ताल्लुक भी उसी से है. तो मैंने थोड़ा माहौल को भी थोड़ा नेचुरल करने की कोशिश की है. तो जो हमारे जो गेस्ट हैं उनके बारे में आपको मैं इंट्रोडक्शन दूं. ही इज अ सिंगर, एक्टर, म्यूजिक प्रोड्यूसर, मॉडल और लीड वोकलिस्ट हैं रागा बॉयज. इनका ताल्लुक बहुत मशहूर पटियाला घराने से है. ये सर हामिद अली खान साहब के जो हैं बेटे हैं और उसके अलावा ही इज अ ब्रिलियंट एक्टर. इश्क पॉजिटिविटी में आप इनकी जो एक्टिंग की पॉजिटिविटी है वो तो आप देख ही चुके थे और बहुत सारी इनमें क्वालिटीज हैं वो हम उनको अपने शो में लेके वली हामिद अली को हम इनसे खुद पूछेंगे. अस्सलाम वालेकुम वली, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? अल्लाह शुक्र. आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक. थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी. थैंक्स. बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके और वर्चुअल. इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात भी होगी. इंशाल्लाह आप डेफिनेटली परफॉर्म करेंगे. एक बात तो मैं बताना भूल गई कि जुनून के बाद रागा बॉयज इज द ओनली बैंड जो इंटरनेशनली परफॉर्म करते हैं, रिप्रेजेंट पाकिस्तान को करते हैं. वेरी नाइस. या एक्चुअली हमारे कहा जाता है कि हम लोग इंटरनेशनल बहुत ज्यादा कॉन्सर्ट्स करते हैं, पाकिस्तान में कम करते हैं. तो बहुत लोगों को ये शिकायत भी है पाकिस्तान में. बट हम लोगों ने लास्ट 3-4 इयर्स में हम लोगों ने पाकिस्तान में काफी कॉन्सर्ट्स किए हैं ताकि पाकिस्तानी जो हमारे फैंस हैं उनकी ये शिकायत दूर कर सकें. बिल्कुल बिल्कुल. नहीं तो मोस्टली इंटरनेशनल. तो वली, हाउ इज लाइफ? लाइफ बड़ी मस्त है और बट कोविड की वजह से पूरी दुनिया ही बहुत डिस्टर्ब है और उसकी वजह से हम लोगों को भी बहुत इश्यूज हैं बिकॉज कॉन्सर्ट्स नहीं हो रहे और कुछ भी नहीं हो रहा. सब चीजें दरम भरम होके रह गई हैं और अभी ज्यादा काम स्टूडियो में किया जा रहा है और नया म्यूजिक क्रिएट कर रहा हूँ.
अच्छा, अपने फैंस के लिए, अपने लवली, म्यूजिक लवर जितने भी हैं उनके लिए। तो जबरदस्त, अनकरीब सुनेंगे लोग इंशाल्लाह। सो वली, अच्छी आप चल रही कहाँ पैदा हुए, आपकी एजुकेशन और आपका ब्रॉट अप सारा हमें बताइए। एक्चुअली लाहौर में ही पूरी फैमिली रहती है और लाहौर में ही पैदा हुआ मैं। अच्छा हम तीनों अच्छा भाई लाहौर में पैदा हुए। अच्छा अच्छा और मेरी स्कूलिंग क्रिसेंट हाई स्कूल है शादमान में, वहां से हुई। अच्छा और उसके बाद फिर बेकन हाउस इंफॉर्मेटिक्स में मैं पढ़ता रहा। अच्छा तो आफ्टर दिस मैं अच्छा। शोबिज में एंट्री आ तो गई। अच्छा, आपको कहते हैं ना रन्स इन द ब्लड, तो क्या वाकई मौसीकी आपके थी के अंदर ही था या कुछ और बनना चाहते थे आप? नहीं, मैं शुरू से ही ना, मुझे था कि यहाँ तो म्यूजिक तो मुझे ऑब्वियसली ट्रेनिंग तो छोटी एज से ही स्टार्ट कर दी थी। बिल्कुल। तो बट मुझे था कि मैंने शोबिज में ही कुछ करना है। तो मैं, तो म्यूजिक हो, एक्टिंग हो, मॉडलिंग हो, कुछ भी हो, बट व्हाटएवर, एनीथिंग। बट और आपने हर चीज को किया, माशाल्लाह, वेरी नाइस, जबरदस्त। शौक था मुझे शुरू से ही। अच्छा, तो शोबिज में कुछ करने का। रागा बॉयज का आइडिया आपको कैसे आया कि ये क्रिएट करना है? रागा बॉयज का आइडिया इतना आया कि क्योंकि कुछ क्लासिकल सिंगर्स ने क्लासिकल को इतने बुरे तरीके से रिप्रेजेंट किया न्यू जनरेशन के सामने कि वो उनसे काफी दूर चले गए और काफी गैप आ गया। एक म्यूजिक गैप करें, जो कि क्लासिकल म्यूजिक करने वाले जो लोग हैं उनके अजीबोगरीब शक्लें बनाई गाते हुए, और हर लोगों को ये बहुत हार्ड म्यूजिक है, ये बहुत मुश्किल है, बहुत। हमारी फैमिली में एक चीज अच्छी है कि हम लोग पूरे खानदान में जितने लोग हैं, हम लोगों को कभी भी आप क्लासिकल गाते हुए भी देखेंगे तो हम लोग स्माइल होती है हमारे मुंह पे। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज जो होती है वो मिरर के सामने बिठा के हम लोगों कहते हैं प्रेशर के साथ आप गाएं, और आपका फेस नहीं बिगड़ना चाहिए। लवली। बिकॉज जब ऑडियंस आपको देख रही होती है तो वो आपकी हर चीज को एंजॉय कर रही होती है, आपकी प्रेजेंटेशन, आपके लुक्स, आपकी सिंगिंग, एवरीथिंग। आपको हर ऑडियंस आपको हर तरीके से अपने साथ रिलेट कर रही होती है। बिल्कुल। तो आपको उसी तरीके से प्रेजेंट करना पड़ता है। तो मुझे शुरू से था कि क्लासिकल म्यूजिक का इतना बड़ा गैप आ गया है, तो क्यों आ गया है? तो मुझे तीनों भाइयों ने, जब हम लोग गा रहे थे, क्लासिकल ट्रेनिंग ले रहे थे, मैं आई वाज इन स्कूल दैट टाइम 2006। उस टाइम पे मुझे बाबा ने हमें कहा कि अभी तुम लोगों ने प्रोफेशनल सिंगिंग नहीं शुरू करनी, कुछ नहीं करना, बस स्टडीज कंप्लीट करो, देन उसके बाद फिर म्यूजिक करना। अच्छा। बट लेकिन मुझे था एक अंदर, कहते हैं ना, एक था कि सब उस टाइम पे पॉप म्यूजिक इंडस्ट्री हमारी बहुत बूस्ट कर रही थी, बहुत ज्यादा बैंड्स बन रहे थे, काफी फ्यूजन बैंड आया शफकत भाई का, फ्यूजन, वो भी कर रहे थे, काफी और बैंड्स भी थे, जल आया, कॉल आया, सब ये हमारे एक लॉट में आए सारे बैंड्स। बिल्कुल। तो उस टाइम पे मैंने भाइयों किया कि व्हाई नॉट हम लोग बैंड बनाना चाहिए, और उस बैंड में हम लोगों ने क्लासिकल म्यूजिक को इजी लिसनिंग कर दें, तो तब हमारा साउंड लोगों तक पहुंच भी जाएगा और लोग उसको एंजॉय भी करेंगे उनके वे में। बिल्कुल। तो मैं पॉप रॉक सिंगिंग करने लग गया, सूफी सिंगिंग करने लग गया। भाई मेरे जो इनाम है, हार्डकोर क्लासिकल सिंगर, उनकी आवाज बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल। तो इस तरह बैंड डिजाइन किया। तो तब मुझे बाबा से, पूरी फैमिली से काफी सुनने को मिला कि ये क्या बैंड बना लिया तुमने और ये क्या चीजें कर रहे हो। बट जब एक फर्स्ट टाइम हमने परफॉर्म किया कराची में, एक चैनल था इंडस विजन, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत, उस चैनल पे ट्रिब्यूट टू मानत अली खान था। फर्स्ट टाइम रागा बॉयज ने वहां परफॉर्म किया। अरे, और मेरी पूरी फैमिली थी वहां पे। वलन उसमें मेरे ताया उस्ताद फतेह अली खान साहब, उस्ताद असद अमानत अली जो मेरे कजन है, शफकत भाई, डैड, पूरी इंडस्ट्री थी। और फर्स्ट टाइम उन्होंने हम तीनों भाइयों को देखा था परफॉर्म करते हुए। अच्छा लगा। तो उस दिन हम लोगों का बैंड में जब लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया, लोगों ने इतना पसंद किया, तब डैड ने एक्सेप्ट किया कि ठीक है, ओके फाइन, यू कैन डू दिस। लवली, जबरदस्त। तो अदरवाइज तो अलाउ नहीं करता। ऑफ कोर्स आप लोगों का एक टिपिकल आपने वो तोड़ा ना कि एक बैंड भी हो सकता है, और उसको आपने फ्यूजन कर दिया, मतलब क्लासिकल और पॉप को, राइट? बिकॉज हम लोगों ने
एक्चुअली मेरे माइंड में ये था कि हम अपनी लेगेसी को भी खत्म नहीं करेंगे, जो पटियाला खाने की पटियाला। लेगेसी है। तारा, ये मैं बताना चाहूंगा कि हमारी फैमिली को हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं उस जात का, उस पाक जात का। अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिली को जितनी इज्जत दी, लोग जितना प्यार करते हैं, जो बहुत इतनी इज्जत देते हैं, तो उसकी वो एक जो एक लोगों का प्यार और इज्जत बचपन से देखते आ रहे हैं अपने डैड के लिए, अपने कजन्स के लिए, अपने भाइयों के लिए, तो वो देख के ही मेरे अंदर एक होती थी कि यार मुझे भी एक दिन कुछ बनना है, लोग मुझे प्यार करेंगे, लोग मुझे इसी तरह इज्जत दें और लोग इस तरह ही मुझे सुने। तो और वो कर रहे हैं लोग, थी एक आग थी। और बिल्कुल या अल्हम्दुलिल्लाह मैंने माशाल्लाह। हम लोगों ने जितनी कंट्रीज में परफॉर्म किया है, मैं उस जात का जितना शुक्र अदा करूं कम है, बिकॉज मैंने लाइफ में कुछ भी मांगा है, और मांगा क्या, मैंने सारा लाइफ में कुछ अगर ख्वाहिश पैदा की है दिल में, तो मांगने से पहले अल्लाह ने पूरी की। अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं उस जात का जितना अल्हम्दुलिल्लाह जितना मैं शुक्र अदा करूं कम है। बिल्कुल तो बैंड जब बन गया तो फिर दुनिया ने, हमें नहीं मालूम हम दुनिया के किस किस कंट्री में, किस किस वेन्यू में जाके हमने कॉन्सर्ट्स किए और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। बिल्कुल पाकिस्तान के लिए हम लोग फख्र है, idea- मतलब आप लोगों का बैंड एक। थैंक यू। हम लोगों ने मोस्टली हमने ज्यादा कॉन्सर्ट्स किए यूएस में और इंडिया में। लवली, जबरदस्त। मतलब कितना अच्छा लगता होगा आप जाके रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान को और इतने अच्छे उसमें। हाँ बिल्कुल, हम लोगों ने जस्ट लाइक मैंने बताया कि कुछ ऐसे वेन्यूज में कॉन्सर्ट्स किए, जस्ट लाइक दुनिया के ऐसे वेन्यूज जहां जो कि हर दुनिया के आर्टिस्ट का एक ड्रीम होता है, बिल्कुल। जस्ट लाइक वेम्बले अरीना के अंदर यूके में, लंदन में वाह, हम लोगों ने 3 टाइम्स परफॉर्म किया वेम्बली में, lovely। और रेडियो न्यूयॉर्क? सिटी हॉल न्यूयॉर्क में परफॉर्म किया, या बिल्कुल न्यूयॉर्क में रेडियो सिटी हॉल न्यूयॉर्क में परफॉर्म किया, डार्लिंग हार्बर कन्वेंशन सेंटर सिडनी में परफॉर्म किया। ओह, यानी फिर, हर कोने में दुनिया के, दुनिया ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए। लवली, जबरदस्त। सो आप ये बताएं, आपकी फैमिली ट्रेडिशन क्या होती है? सबको आना होता है इसमें, या कोई और भी कहीं जा सकता है, कोई और प्रोफेशन भी कर सकते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली हमारे पे कोई लागू नहीं किया जाता कि आप लोगों ने म्यूजिक ही करना है। अच्छा अच्छा, लेकिन एक चीज लाजमी होती है हमारी फैमिली में, जब बच्चा 5 साल का होता है तब से उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी जाती है म्यूजिक की। ओह, तो वो तो कहते हैं ना माइंड ऑब्जॉर्ब करता है सबसे ज्यादा 5 से लेके आगे तक, तो आप लोगों के तो अंदर ये हो जाता होगा ना? एक्चुअली या यू राइट कि 5 इयर्स से 15 इयर्स के जो एज होती है उसमें जो भी बच्चे के दिमाग में फीड कर दिया जाता है वो पहुंच सारी की जिंदगी जाना रहती होता है, वो अंदर ऑब्जॉर्ब हो जाता है। है। या तो उस टाइम पे ये जरूर हमारी फैमिली में है कि वो कहते हैं वट एवर तुम्हारी लाइफ में तुमने म्यूजिक करना है नहीं करना, हम लोग तुम पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, फोर्सफुली नहीं हम लोग तुम्हें कहेंगे कि तुम म्यूजिक करो, अच्छा बट तुम्हें सीखना जरूर है, अच्छा, ताकि तुम जिस फैमिली से तुम्हारा ताल्लुक है वो ऐसा है कि दुनिया में कोई भी उठ के अगर तुमसे कोई म्यूजिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करे, तुम्हें उसकी नो हाउ होनी बहुत जरूरी है, तुम्हें उसका आंसर देना आता हो। आना चाहिए, बिल्कुल। दैट्स व्हाई वो ट्रेनिंग देते हैं पूरी। तो आपको देखें, आपने एक्टिंग भी की, मॉडलिंग भी की, सिंगिंग भी की, क्या चीज आप वली को सेटिस्फाई करती है? इनर जो है ना आपका, क्या चीज आपको सेटिस्फाई करती है? क्या चीज करना, एक्टिंग, सिंगिंग, मॉडलिंग? एक्चुअली ये लोगों के लिए ना आजकल हर चीज बड़ा एक मजाक बन चुका है, जो कि लोग समझते हैं कि बहुत इजी है। जी, कोई भी चीज इजी नहीं है। बिल्कुल हर बंदा उठ के कहना आई कैन डू एनीथिंग। मैं समझता हूँ कि एक्टिंग इज टोटली डिफरेंट फील्ड। बिल्कुल। सिंगिंग इतने आसान चीजें नहीं है, लोगों के लिए लगता है कि हाँ जी हम लोग कर लेंगे। जी मेरे लिए हर फील्ड एक डिफरेंट इम्तिहान होता है, जो कि मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि इज्जत के साथ वो हो जाए। लेकिन मुझे बचपन से शौक था एक्टिंग का, अच्छा, और मैं जब मुझे एक्टिंग का बहुत शौक था, म्यूजिक ऑब्वियसली एक फैमिली से ही विरासत में मिला। बिल्कुल बिल्कुल। We are 9th generation of my family. अच्छा, रागा बॉयज 9th जनरेशन है, 9वीं नस्ल है अपने खानदान की। जबरदस्त, तो माशाल्लाह। हम लोग म्यूजिक तो ऑब्वियसली विरासत में मिला, बट वो एक इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे सर पे, हम लोग खानदान की। तो हम लोग जब स्टेज पे जाता था मैं,
तो मैं वहां पे अपनी एक्टिंग स्किल्स जो होते हैं ना, वो जब मैं परफॉर्म कर रहा होता था तब मैं वो सारा कुछ एंजॉय करता था, लोगों के साथ इंटरेक्शन करके, परफॉर्म करके। बिकॉज मैं जब परफॉर्म करता हूँ मैं काफी एनर्जिक होता हूँ और काफी जुनूनी तरीके से परफॉर्म कर रहा हूँ। मैंने देखा है, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक्चुअली वो रियल एक्ट कर रहा होता हूँ जो मेरे अंदर होता है। अच्छा, वो मैं शॉक तो से करता हूँ। बेसिकली एक्टिंग आपको शुरू में सेटिस्फाई लोग करती कहते थे या यू कैन से। अच्छा, मुझे जबरदस्त। एक्टिंग का बचपन से शौक था, मूवीज में बहुत शौक से दिखता हूँ। बिल्कुल, अच्छा अच्छा अच्छा। किस टाइप की मूवीज आपको पसंद है? मुझे एक्चुअली इमोशनल ड्रामा मूवीज और थ्रिलर मूवीज बहुत पसंद। अच्छा अच्छा, जबरदस्त। तो आपका जबरदस्त कांग्रेचुलेशंस, आपदा परवीन जी के साथ जो गाना आया, इट्स ब्यूटीफुल, अमेजिंग। सारा मैं एक्चुअली बताना चाहूंगा, मेरी पूरी लाइफ में मैंने जितना म्यूजिक क्रिएट किया, मैंने मूवीज का म्यूजिक किया, मैंने ड्रामास का म्यूजिक किया, मैंने बैंड के जितना भी सॉन्ग्स थे सारे कंपोज किए, बट कुछ ऐसे मास्टर पीसेस हैं जो कि मैंने लाइफ में वो बना के मैं अपने अंदर फील करता हूँ कि ये मेरी लाइफ के बेस्ट पीसेस हैं। उसमें से एक आपदा जी के साथ हमने किया, गरीब नवाज, बिल्कुल, जो मैंने क्रिएट किया। और कुछ ट्रैक्स हैं, एक दो ट्रैक्स और हैं जो कि अपकमिंग मंथ्स में आप देखेंगी, जो वीडियोस आने वाले हैं। डैड के साथ हमने कोलैबोरेशन की, उस्ताद हामिद अली खान साहब के साथ। अच्छा, एक डिफरेंट कोलैबोरेशन। क्या बात है। उसमें आप हैं और आपके डैड हैं और आपके भाई भी। गरीब नवाज, जी जी बिल्कुल। अच्छा, तीनों भाई हम लोग और डैड हैं। और वो हमने कि ये जैसे गरीब नवाज था, ये ख्वाजा गरीब नवाज पे लिखा हमारे बड़ों ने, बुजुर्गों ने, जितना पटियाला घराने के जो बड़े थे उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज पे ये कलाम लिखा और उसको कंपोज किया। अच्छा, उन्होंने अरे जो गरीब नवाज में हम लोगों ने गाया वो पुरानी कंपोजिशन थी, जो आपदा जी के पार्ट थे वो नए कंपोज। अच्छा, वो नए उसको कंपोजिशन और पुरानी कंपोजिशन को ब्लेंड करके वो साउंड एक डिजाइन किया था, जो कि गरीब नवाज में आपने सुना। बिल्कुल। तो अब जो वो लोगों ने काफी लोग पसंद भी किया, इवन पूरी दुनिया से कॉल्स आ रही थी इवेंट्स के लिए कि यही हम लाइव परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं, आपदा जी के साथ और राघव बॉयज ये लाइव परफॉर्म करें इस ट्रैक को। और हम वो जो जुगलबंदी है आपस में हम लोग कर रहे होते हैं, आप कब कर वो रहे लाइव हैं? देखना चाहते हैं। ये लाइव कब आ रहा है? इंशाल्लाह बहुत जल्द हम लोग ये इकट्ठे परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। पूरी दुनिया में कॉन्सर्ट्स की लिए क्वेरीज आती हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली यूएस से सैन फ्रांसिस्को में भी आए डैड के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जल्द आएंगे। और इसी तरह डैड के साथ हम लोगों ने ख्वाजा गरीब नवाज पे ही एक कलाम है जो कि हमारे खानदान की 200 साल पुरानी बंदिश है, 200 years old बंदिश, जो कि उसकी कंपोजिशन पुरानी है। और उसमें डैड ने जो गाया वो वही कंपोजिशन गाई जो हमारे खानदान के पटियाला घराने की बंदिश थी। ओह ब्यूटीफुल। और हमने जो गाया वो हम लोगों ने मैंने नया कंपोज किया। अच्छा, इस रॉक वाली। ओह लवली। तो एक डिफरेंट आपने दो चीजों को मिला के तो बहुत जबरदस्त ब्लेंड किया हुआ, क्लासिकल रॉक म्यूजिक के साथ ब्लेंड हुआ है। वो ट्रैक लोगों के लिए एक डिफरेंट होगा साउंड। बिल्कुल, वो साउंड इतना अच्छा कर रहे। तो ये जब स्क्रीन पे आएगा, और शूट कहाँ किया आपने इसको शूट हमने किया लाहौर में, लाहौर फोर्ट में। ऐसी लोकेशंस पे शूट किया जो कि आज से पहले उन लोकेशंस पे लाहौर फोर्ट में किसी ने शूट नहीं किया। और वो वीडियो भी जिस तरह ऑडियो बना उसी तरह इसका वीडियो, दोनों वीडियोस गरीब नवाज भी और ये करम, इस ट्रैक का नाम है करम। अच्छा अच्छा, करम भी हमजा यूसुफ ने डायरेक्ट किया। अच्छा अच्छा, दोनों वीडियोस लवली। और हमजा की स्पेशलिटी ये थी कि हमजा उन लोकेशंस पे शूट करता है जो आज से पहले कभी किसी ने शूट ना की हो। ओह जबरदस्त। तो कब आ रही है ये वीडियो ऑन स्क्रीन? बहुत ग्रैंड वीडियो है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी, कुछ ही दिनों में आप दिखेंगे सब। बहुत अच्छा। उसके अलावा हमारे 9 सॉन्ग्स आ रहे हैं राघव वॉइस के, जो कि मैंने कंपोज किए, म्यूजिक प्रोड्यूस किया उसका, और उसके म्यूजिक वीडियोस भी आ रहे हैं। और आपकी कोविड में ये फायदा हुआ कि मैं म्यूजिक क्रिएट किया, म्यूजिक में कर लिया। और आपकी एक मूवी भी रिलीज होने वाली है इंशाल्लाह, कुल्फी। जी जी बिल्कुल। कुल्फी तो
मैंने ये जम भी गई है, बस खानी बाकी है। खानी बाकी है, जमी पड़ी है, बस उसको निकालें और खा लें। अब खा भी लें। एक्चुअली वो कोविड खाने नहीं दे रहा। कोविड कहते हैं ठंड खा लोगे तो कोविड ने कोविड बहुत, खत्म हो जाए और सिनेमा ओपन हो। बिल्कुल, इधर यूएसए में तो हो गए हैं ओपन, तो इंशाल्लाह ताला आप तो माशाल्लाह, आप लोगों की तो आरिफ हैं, आपकी तो कोविड फ्री कंट्री होने वाली है इंशाल्लाह आप वेरी तो सून। बिल्कुल very सेफ है soon. सारा। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह वेरी सून, और अल्लाह का शुक्र है। लोग कहते हैं लेकिन ना ये बात है, पाकिस्तानी भी बहुत बहादुर है। नहीं, हर मुश्किल में इसी बहादुरी के धोखे में ना वो अल्हम्दुलिल्लाह फंस जाते हैं, फंस जाते हैं, एसओपीज का ख्याल नहीं रखते, फिर फंस जाते हैं, तो मेरा वैसे भी अल्लाह का करम है पाकिस्तान पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो आप ये बताइए कि आप माशाल्लाह आपकी शादी भी हुई है, बहुत मुबारक हो। हाउ डू यू फील नाउ आफ्टर गेटिंग मैरिड? बहुत अच्छा फील होता है। ऑब्वियसली आपकी लाइफ चेंज हो जाती है और आप थोड़े ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं। पहले थोड़े से आप जब सिंगल लाइफ में होते हैं अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं थोड़े से। और मेरी वाइफ भी बहुत अच्छी है और मेरे फैमिली बहुत खुश। बिल्कुल माशाल्लाह, जबरदस्ती। तो अब आप इंशाल्लाह अभी कोविड की वजह से तो कहीं गए नहीं होंगे, बट वेरी सून अभी कोविड जरा कम हो तो जरूर जाएं आप लोग, सैर करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, व्हाई नॉट। तो आपसे एक रैपिड फायर राउंड इंशाल्लाह ये आई होप सो कि हालात बेहतर हो इंशाल्लाह। या श्योर व्हाई नॉट। तो बकल अप कर लें वली। अच्छा आप ये बताइए कि क्या एक्टिविटीज होती है व्हेन वली इज ऑफ? क्या एक्टिविटी वली करता है? बस एक फटाफट वाले जवाब देते हैं। ये आपके फिर स्टक हो रहे हैं। ओह अच्छा, अभी स्टक हो रहे हैं। अभी सही हुआ? हाँ बेहतर हुआ। अच्छा आप बताएं, आप जब डेज, अच्छा क्या एक्टिविटीज करते हैं वली जब ऑफ होता है वली का? ऑफ होता है तो सोता हूँ। ओह अच्छा अच्छा। फेवरेट प्लेस टू विजिट? रीजन है, सॉरी आवाज आप। यूएस में भी ओके यूएस में मुझे एक्चुअली राइड्स का बहुत शौक है। ओ मुझे राइड्स जो डेंजरस राइड्स होती हैं, मुझे रोलर कोस्टर। ओ तो फिर तो आप इधर आए, फिर तो आपको सिक्स फ्लैग्स आना चाहिए, रोलर कोस्टर्स पे बैठना चाहिए। सिक्स फ्लैग्स बिल्कुल मैं गया हूँ, मैं आई बीन देयर। न्यू मुझे जर्सी। ऑब्वियसली मैं जब दुनिया में कहीं भी जाना हो तो मुझे सबसे पहले देखता हूँ कि उस कंट्री में, उस सिटी में राइड्स हैं कि कॉन्सर्ट के बाद मुझे वो लेनी होती है। क्योंकि अमेरिका में तो हर जगह ही आपको राइड्स मिलेंगी, तो आप जिस स्टेट में जाएंगे राइड्स तो हैं। मैंने एक्चुअली ऑरलैंडो में बहुत एंजॉय किया है यूएस में। तो आप इधर और हॉलीवुड भी आए? हमारा हॉलीवुड है एलए में और यूनिवर्सल स्टूडियोज। वाह आपको मजा मैं आया हूँ, बिल्कुल मैं आया हूँ। अच्छा अच्छा जबरदस्त। आया हूँ बहुत जी बिल्कुल मैं आया हूँ। अच्छा अच्छा। यूएस में तो हमने ऑलमोस्ट 22 स्टेट्स में कॉन्सर्ट किए हैं रागा बॉयज ने। लवली। तो बस फिर हम आपको दोबारा आपका वेट कर रहे हैं, अब आप कोविड के बाद दोबारा से एक टूर लगाएं। सो वली आप किस चीज से इंस्पायर हैं, किस इंसान से इंस्पायर हैं? सच पूछें तो आप कहेंगे कि ये हर इंसान यही आंसर देता है, बट सीरियसली मैं अपने डैड से इंस्पायर हूँ काम करने के लिहाज से। बिल्कुल कि मैंने बचपन से उस इंसान को देखा है कि अनथक मेहनत की उस बंदे ने। बिल्कुल। और नहीं देखा दिन है रात है, वो बैक टू बैक वो काम में भी। और मुझे शुरू से आदत है, जब से मैंने बैंड बनाया है तब से मैं इतनी ट्रैवलिंग हम लोगों ने की है, तीनों भाइयों ने ऑलमोस्ट 18 कंट्रीज में कॉन्सर्ट्स किए। मैं देखती रहती हूँ आप लोगों का बैक टू बैक हम लोग। तो मुझे ट्रैवलिंग अब शौक भी है और पड़ गया है, और तो मुझे उनसे इंस्पायर हूँ मैं, उनकी काम करने के स्टाइल से। सो आप एक ऐसी चीज जो लोगों को नहीं पता वली के बारे में, आप लोगों के साथ शेयर करें, क्या है वो चीज, सरप्राइज हो जाए लोग, अच्छा वली ये करते हैं।
एक्चुअली मैं थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत हूँ, अच्छा, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओहो, और मुझे कोई चीज बुरी लगती है बोल देता हूँ। मैं फौरन ये से नहीं देखता कि कौन उसका या उसके सामने, मैं ही नहीं देखता कौन सामने खड़ा और कौन है कौन नहीं। जो समझ में नहीं आता तो मैं बोल देता हूँ कि नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रही तुम्हारी ये बात। और मुझे कुछ लोग समझते हैं कि ये बहुत रूड है। आई एम नॉट रूड पर्सन। ये तो अच्छी आदत है, राइट? और मैं आई एम वेरी फ्रेंडली। मैं हाँ, दोस्तों का दोस्त हूँ। आप लियो तो नहीं है? मैं लियो, ओह, बस मैं भी लियो फ्रेंडली होते हैं, बस इसी फ्रेंडली नेचर में ही ना हम क्या लोग हो बात। जाते हैं। तुम्हें शेर की दुम पे अगर पाँव पे रख दे तो फिर ओह। तो वो बल्कि दाल शेर मार तो शेर है ना, अब शेर से क्या तवक्को होगी कि वो क्या करेगा। सो आप बिल्कुल। क्रिएटिव कब फील करते हैं सबसे ज्यादा वली? म्यूजिक क्रिएट कर रहा होता हूँ और दिमाग में मेरे वर्चुअल इमेजेस चल रहे होते हैं। अच्छा, मैं एक गाने को जब बना रहा होता हूँ तब मैं सबसे ज्यादा, मैं समझता हूँ मैं क्रिएटिव उस टाइम पे होता हूँ ओके, जब मैं कुछ चीज डिजाइन कर रहा होता हूँ और वर्चुअल इमेजेस आ रहे होते हैं मेरे माइंड में ओके, कि इस सॉन्ग में, अगर इस सॉन्ग को अगर आप फील करें तो इसके साउंड किस तरह के होने चाहिए, अगर इसको शूट किया जाएगा तो इसको किस तरह शूट किया जाएगा, वो मेंटली तौर पे मेरे माइंड में होता है। ओके, तो So मैं उस अगर- तरह के साउंड एक्सपेक्ट करता हूँ। ओके। वली म्यूजिशियन ना होते तो क्या होते? कुछ भी हो सकते थे। कुछ भी होता है लेकिन शोबिज में ही होता है, एक्टर होता है। अच्छा, ठीक है, यानी शोबिज में ही होते। अब 3 बेस्ट वर्ड्स हाँ। वली को डिस्क्राइब करने के लिए। एनर्जेटिक, हम्म, लवली हम्म, एंड नॉटी। ओके। आपकी सबसे ज्यादा आपको कौन लगता है कंपेटेबल सिंगर है अभी पाकिस्तान में? विच जॉनर? ओके, पाकिस्तान में विच जॉनर? एनी जॉनरा, बस आपको लगता है नहीं यार ये सिंगर जो है ना, आपकी फैमिली के अलावा वो ये तो अच्छा। सारे ही कमाल के हैं ना, वो तो माशाल्लाह। मेरी फैमिली के अलावा आई लाइक, अब मुझे आतिफ असलम का बहुत अच्छा स्टाइल है अपने जॉनर में। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप ये बताइए, आप जब सैड राहत फतेह अली खान सर। ओ, उनकी तो क्या बात है। आप जब सैड होते हैं आप किसके पास जाते हैं वली? जी। मैं किसी के पास नहीं जाता। अरे क्यों? हाँ, वैसे ये भी होता है, मेरी शुरू से आदत है। शेयर नहीं करते लोग। सैड हो तो आप मैं हाजिर जब- होंगे, लियो नेचर है ना, जब मैं भी उदास। मैं अपने आप को टाइम देता हूँ। नहीं, मैं अपने आप को टाइम देता हूँ। ओके, नहीं, मैं बल्कि- अकेला रहना पसंद करता हूँ। क्या करना चाहिए अगर कोई उदास है तो उसे क्या करना चाहिए वली? उसको ने सबसे पहले अपने वो जो सैड, कुछ ना कुछ रीजन की वजह से इंसान सैड होता है, कोई ना कोई रीजन होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अपने आप को कैलकुलेट करना चाहिए उसको कि मेरी कहाँ मैं गलत हूँ और कहाँ सामने वाला गलत है। ओके, देन उस कैलकुलेशन के अंदर अगर आप गलत हैं तो आप सॉरी कह दें। ईगो नहीं होनी चाहिए आप में। बिल्कुल, हाँ ये तो सही है। अगर वली एक सुपर हीरो होते तो क्या होते? सुपरमैन, बैटमैन, आयरन मैन, कौन से मैन होते? आई लाइक सुपरमैन। अच्छा, आप सुपरमैन, उड़ के आप कहीं भी चले जाएं, राइट? ये Yes. किसी और ने भी Yes. कहा था, मैं इंटरव्यू ले रही थी ना, किसी और ने भी कहा था मैं भी सुपरमैन होता, उड़ के कहीं। मेरे ख्याल है फैसल रहमान थे। अच्छा, अब आप ये बताइए, अब मैं जो नाम लूंगी ये अगर ये ना होते सिंगर तो क्या होते? शफकत अमानत अली। अगर सिंगर ना होते तो क्या होते? जल्दी से सोचना नहीं है। क्या है आपके ज़हन में? कुछ आया जो आप हंसे हैं? ये सिंगर ना होते तो क्या होते? राइटर होते। ओके, अली अजमत। सिंगर ना होते तो? अली अजमत रेसलर होते। ओए होए, जवाद अहमद। ये पॉलिटिशियन में वैसे ही हैं। वो तो है। पॉलिटिशियन ही होते। पॉलिटिशियन नहीं होते। अच्छा, इब्रारुल हक। इब्रारुल हक यार सब दोस्त हैं, सब बड़े। कोई बात नहीं, Actually, बोल दे। इब्रार
काफी जीनियस बंदे हैं और वो कुछ ना कुछ बिजनेसमैन ही होता है। बिजनेसमैन, ओके। फरहान सईद, फरहान सईद मॉडल। ओके। अच्छा, अब आपने रिएक्शन देना है, जो वर्ड आ रहा है मैरिज। गुड, गुड, Good इतना or इतना bad? गुड, इतना बोथ। इतना गुड की आवाज नहीं निकली आपकी वाली। गुड। अच्छा, लव। मैंने कहा गुड और बैड बोथ। बोथ, गुड और बैड। हाँ, प्लस और माइनस तो हर रिलेशनशिप में है, यू आर राइट। और लव? वेरी गुड। अच्छा, वेरी गुड। ओके, सिंगिंग? सही, मजे की चीज है। मजे की, हाँ। आपकी तो मेरा ख्याल है ऑक्सीजन है, राइट? यस यस। लाइफ? अब क्या आप बिखरे होते हैं, टूटे होते हैं, तब भी आप म्यूजिक सुनते हैं। सैड होते हैं तब भी म्यूजिक सुनते हैं। बिल्कुल। खुशी में होते हैं तब भी म्यूजिक सुनते हैं। बिल्कुल, आप हर मूड में आप म्यूजिक सुनते हैं, म्यूजिक सुनते हैं। तभी बिल्कुल। जाके आप नॉर्मल। मैं तो खुद होते अकेली ड्राइव बड़ा एंजॉय करती हूँ। म्यूजिक ऊंचा कर लो, लगाओ गाना और यू कैन ड्राइव। बस ये कि यहाँ रोड्स खाली होती है पाकिस्तान में, रश में फंस के तो यस। वो और आपको प्रॉब्लम होती है। अच्छा, लाइफ वाली? लाइफ इज सो ब्यूटीफुल, इसको एंजॉय करें और मजे से जिएं। कल बिल्कुल। किसी को मालूम था कोविड आएगा, तो कल जो आज है वो जी लें। कल आज की मेरे, ना आज सोचें। मेरे, क्या बात है। और मोबाइल? मोबाइल डेंजरस। ओ एग्जैक्टली। अगर आप पे डॉक्यूमेंट्री बने वाली, क्या होगी उस डॉक्यूमेंट्री का टाइटल, क्या होगा? उस डॉक्यूमेंट्री का टाइटल होगा डेस्टिनी ऑफ लाइफ। ओके, वेरी नाइस, क्रिएटिव। सो वली, अब जितने लोग हैं आपके फैंस हैं जो नए आना चाह रहे हैं, सबको कोई आप अपना मैसेज दीजिए। मैं यही कहूंगा सबको, जितने भी इस वक्त देख रहे हैं इस इंटरव्यू को, कि प्लीज थोड़ा सा अपने जितने भी सीनियर हैं और अपने बड़े हैं उनका एहतराम करें, उनकी इज्जत करें। क्योंकि आई थिंक बचपन में आपको लगता है, टीनेजर जब होते हैं तब आपको लगता है कि वो डांटते हैं या बुरा कहते हैं, तो वो बुरा आप लाइक करते हैं, जो आज हम लोगों को फील होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। कि मैं बचपन में बहुत शरारती बच्चा था और मैं किसी की नहीं सुनता था, और मैंने जो सोचा, मैंने जो दिल में आया वो मैंने किया। और मैंने इसलिए आपको कहा ना डेस्टिनी ऑफ माय लाइफ, बिकॉज मेरी लाइफ में काफी डेस्टिनीज हैं और मैंने की हैं, और बहुत छोटी एज में मैंने की हैं। बिल्कुल। तो आप अपने पेरेंट्स को बहुत उनकी रिस्पेक्ट करें, जितने भी लोग हैं, जितने भी छोटे हैं, उनकी अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करें और दिल खोल के अपनी लाइफ को एंजॉय करें, क्योंकि लाइफ बहुत खूबसूरत चीज है। एक बार मिली है, इसको प्यार करें। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, आपने मुझे ज्वाइन किया। मेरे चैनल के लिए कोई गोल्डन वर्ड्स वाली, स्माइल विद सारा के लिए बोलते जाएं। बिल्कुल, सारा के चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ढेरों व्यूज लेके आइए और इसको शेयर कीजिए अपने हर सोशल चैनल। थैंक यू सो मच वली, आपने हमें ज्वाइन किया, टाइम दिया, और आई होप, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। आपके इतने जबरदस्त 9-10 सॉन्ग्स हम वेट करेंगे, एंड अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। ओके वली, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।